हमारे साथ इस समय कांग्रेस पार्टी के पंजाब के दो सांसद गुरजीत सिंह औजला जी और रवनीत सिंह बिट्टू जी, दोनों पिछले दिनों काफी खबरों में थे क्योंकि दोनों के दोनों जो है विजय चौक के ऊपर पार्लियामेंट के सामने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस के साथ काफी झड़प भी हुई और उसके बाद अगले दिन औजला जी जो है फिर से सारे तमाम जितने कांग्रेस के सांसद हैं उनको विजय चौक के ऊपर लेकर आए। उनके हाथ में इस समय जो पैडी, जिसको चावल बोलते हैं, धान बोलते हैं, वो थी और उन्होंने फिर वहां पर जमकर प्रदर्शन किया। आपको तो उस दिन पुलिस के साथ जो है हाथापाई हुई, उसके बाद आप जो है नजर नहीं आए, संसद भी बंद हो गया। आज यहाँ पर जब हैं, आपके भी थोड़ी देर पहले एक इलाके में जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर एक रैली हुई है, क्या संदेश देना चाहते हैं और पुलिस के साथ जो झड़प हुई आपकी उस पर भी क्या कहना चाहते हैं? तो ये पहली बात तो आपके कारण हम बच गए, नहीं जो दिल्ली पुलिस, जो अमित शाह जी की एक फौज बनाई हुई है गुंडों की, वो औजला साहब, मैं और चौधरी साहब 4 MP थे और सदन के बाहर कभी देखा है? आप भी मेरी ख्याल से यहाँ पे 15 साल से ये कवर कर रहे हैं, कभी देखा है भी पार्लियामेंट के आगे MPओं को पीटा गया हो डेमोक्रेसी के मंदिर के सामने? तो अब क्या है, अब ये गुस्सा लोगों के अंदर जो बढ़ रहा है, आप पंजाब में देखो, ये कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं यहाँ पे, ये किसान है। मैं अब ट्रैक्टर पे आ रहा था तो देख रहा था एक किसान, अपने 12 साल का बच्चा, मैंने उससे पूछा, एक 10 साल का बच्चा, मैंने कहा भी ये क्यों लेके आया, कोरोना है? वो कहता जी कोरोना से तो बच जाएंगे हम, लेकिन ये 3 ऑर्डिनेंस जो बिल बने हैं, जो कलाड़ी होती है ना, जो गन्ना पीसती है, उसकी गरारियां ऐसे चलती हैं, 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस बिल बने हैं जो हमारा खून चूस जाएंगे। ये बच्चों के लिए अगर जमीन बचेगी नहीं तो हम क्या करेंगे? इसलिए ये बच्चों को लेके आए हैं भी मोदी साहब को दिखा सकें भी बच्चे भी आके आपको हाथ प्रार्थना जो कर रहे हैं क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जी आए हैं, उनके हाथ में हमने पंजाब की मिट्टी, जो हमारी माँ है, वो इज्जत उनके हाथ में पंजाब के किसान ने दी है, ट्रैक्टर दिया, ट्राली भी। अब आपको ये लड़ना पड़ेगा, आपके पुरख, आपके चाहे पिता हों, चाहे सारी पार्टी हो, हमेशा MSP भी उन्होंने लाई थी और लड़ते भी रहे हैं। तो अब आपको ये लड़ाई अपने कंधों पे लेनी पड़ेगी और हरियाणा उसके साथ रहेगा। आप देखेंगे हरियाणा रोक नहीं सकेगा। किसान के झंडे के नीचे राहुल गांधी जी ने सबके साथ उसका दुख जो है वो बढ़ाने के लिए पंजाब में यात्रा कर रहे हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पहले भी किसान के साथ हैं, खेत मजदूर के साथ हैं, दूसरे लोगों के साथ और अब भी उनके साथ हैं। सो राहुल जी जो संदेश देने आए हैं उसका मतलब यही है कि उनके पुरखों ने जैसे मंडीकरण का प्रबंध किया है, MSP का किया है, MSP का किया है, उसको ये लोग खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इनको दर्द जो नीचे किसान है, मजदूर है, उनका समझना चाहिए। और सर एक और जो सवाल है वो ये है कि बीजेपी आप लोगों के ताबड़तोड़ हमला बोल रही है। अभी पुरी साहब भी आए हैं, उससे पहले और बाकी सारे जितने लोग हैं वो कह रहे हैं किसान जो बिल बनाए, जो कानून बनाए तो किसानों की भलाई के लिए। वो हमला नहीं बोल रहे, उनकी जो भाषण है, जो उनके स्टेटमेंट हैं, जो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस हैं, ये किसी और दुनिया के लिए है, किसान के लिए नहीं है। वो उस दुनिया में जहाँ वो रहते हैं, किताब में पढ़ते हैं, दफ्तर में बैठ के वो गूगल खोल के देखते हैं अमृतसर कितना बड़ा है, पंजाब कितना बड़ा है, ग्रीन एरिया देखते हैं कहाँ कहाँ खेती है, ये उनके लिए है। ये किसान के लिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। किसान तो पिछले 4-5 महीनों का रोड के ऊपर उतरा हुआ है, उसको सारे दर्द पता है, उसके लिए तो कोई उसका बीजेपी का लीडर आया नहीं है। सीधे आए हैं उनको उनके ऊपर ये ठोसने के लिए कि आप इसको मानो। लेकिन ये पुरी साहब को भी ये समझना चाहिए था, क्योंकि उनको किसानों ने भी वोटें डाली, क्योंकि मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी था, चाहे वो मेरे बड़े हैं, वो वहाँ से लूज करके, लेकिन किसान ने भी वोट दिया था। ये उन वोट जिन्होंने दिया है, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि एक वजीर होकर उन्होंने गुंडे तक किसान को और जो धरने में बैठे हैं उनको बोल दिया। ये बहुत बुरी बात है। लेकिन अब बीजेपी जो समझ रही है कि बड़े बड़े लीडर लाकर आप किसान को समझा लोगे, हो सकता है आपकी भाषा पॉलिटिकल आदमी तो कुछ समझ ले, कोई वो आदमी समझ ले जो जमीन पे नहीं उतरा, लेकिन जिसने सुबह खेत में चले जाना है, शाम को खेत से घर आना है, बच्चे कर्जे पे पड़ते हैं, लड़की की शादी के लिए वो ऋण उठाता है, उसका रिश्ता आड़तीये के साथ है, उसका रिश्ता स्पेयर पार्ट वाले के साथ है, उसका रिश्ता गांव के छोटे दुकानदार के साथ है, वो आपको नहीं समझ पाएगा, आप उसकी पीड़ा नहीं समझ सकते। आप लोगों की मांग क्या है? ये जो यात्रा लेके आप लोग चले हैं, इसमें मांग क्या है? मांग यही है कि ये तीनों बिल वापस होने चाहिए। अब तो कानून बन गया। नहीं, कानून वापस नहीं होता। जब लोग उठते हैं, लोगों के लिए कानून है, लोगों की चुनी हुई सरकार के द्वारा है। अब ग्राम सभा जो लोगों की फैसला करेगी 12,007। तो ये थे गुरजीत सिंह औजला जी और उनके साथ रवनीत सिंह बिट्टू, दोनों के दोनों कांग्रेस के सांसद हैं और हमारे से बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि आगे भी यूं ही जो इनकी यात्रा है वो चलती रहेगी और जो
किसान रिलेटेड कृषि कानून जो नए बने हैं देश के अंदर, उनके ऊपर ये लोग इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गंगा सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, लुधियाना। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।